आज का विषय है अपनों का सहारा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, जीवन में आपने अनुभव भी किया है कि अपनों का सहारा कितना महत्वपूर्ण है। चाहे सुख की अवस्था में हो या दुखद अवस्था हो, सुख के पल हो या दुख के पल हो, दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही पलों में अपनों की परम आवश्यकता होती है। अपनों का सहारा बहुत ही ज़रूरी है। खुशियों में भी अपने यदि उसके अपने साथ होते हैं तो उससे सबसे बड़ी खुशी होती है, और कोई दुख का भी पल जीवन में आता है उसमें भी उसके अपनों के सहारे की आवश्यकता होती है। तो सुख हो या दुख हो, जीवन के हर पल में, जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर मायने जो है, जो कोई भी परिस्थिति हो या समस्याएं हो या दुखद पल हो या खुशी के पल हो या किसी भी प्रकार की कोई भी स्थितियां ऐसी हैं, उसमें उसे अपनों के सहारे की परम आवश्यकता होती है। कोई ये कहे कि मुझे अपनों के सहारों की आवश्यकता नहीं है, शायद ये उसका कहना उचित नहीं होगा। वास्तविकता यही है कि हर व्यक्ति को अपनों की आवश्यकता होती है। अपनों का सहारा उसे अवश्य चाहिए। जैसे जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और उसके अंदर चेतना है, दोनों के मिलने से ही जीवन है। प्रकृतिगत शरीर और चेतना दोनों के मिलने से ही जीवन है। इसी प्रकार जीवन के लिए संबंधों की आवश्यकता है। किस चीज़ की? जीवन, और उसके साथ संबंध भी उसके होने परम आवश्यक है। तो संबंध ही उसके अपने होते हैं, जो उनके संबंधी हैं वो ही उसके अपने होते हैं। तो अपनों का साथ उसे, अपनों का सहारा उसे परम आवश्यक है। अपनों के सहारे के बिना जीवन जीना सहज नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और यदि ये कहा जाए तो उचित होगा, अपनों के सहारों के बिना जीवन जिया ही नहीं जा सकता है। जैसे आप देखेंगे, बालक जब जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे कौन पालता है? उसके अपने ही पालते हैं। अपनों के सहारे की आवश्यकता होती है। थोड़ा बड़ा होता है, विद्यालय में जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है, फिर भी अपनों की आवश्यकता होती है। और बड़ा होता है, वो कोई प्रोफेशन में जाता है, प्रोफेशनल उसकी लाइफ होती है, बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है, वहाँ भी उसे अपनों की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की। उसके बाद जब उसकी मैरिज लाइफ आती है, शादी करता है, तब भी उसे अपनों की आवश्यकता होती है। अकेले से जीवन नहीं जी पाता, उसे अपनों की ज़रूरत होती है उस खुशियों को बांटने के लिए। और उसने यदि मैरिज की तो किसके लिए? इसीलिए कि कोई एक अपना भी उसका और जुड़ जाए उसके जीवन के लिए, वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। तो अपना ही बनाने के लिए, अपनों की ही खोज में वो प्रयत्नशील रहता है। तो एक अपनों की संख्या में और उसका बढ़ जाता है अपना, उसे लाइफ पार्टनर मानते हैं, जीवन साथी। तो जीवन साथी के रूप में उसका अपना होता है, मेल या फीमेल कोई भी हो। तो आप ये देखेंगे कि उसके अपनों के सहारे की बहुत आवश्यकता होती है। मैरिज लाइफ के बाद आप देखेंगे जो उसके सामाजिक जीवन है, वहाँ भी उसके अपनों की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक जीवन है, वहाँ भी उसे अपनों की ज़रूरत होती है। जीवन के हर पार्ट में, हर क्षेत्र में, हर सिचुएशन में उसे अपनों की आवश्यकता होती है, अपनों के सहारे की ज़रूरत होती है, और अपनेपन की भी ज़रूरत होती है। कि केवल ये नहीं है कि उसके अपने उसके साथ हैं लेकिन उनका अपनापन ना हो, तो भी उसे बहुत दूरी महसूस होती। कई बार आपने देखा होगा, पूरे परिवार के बीच में रहता हुआ व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है। उसे लगता है कि जैसे मैं अकेला हूँ, परिवार के बीच में रहता हुआ भी अकेला महसूस होता है। उसका मतलब है कि अपनों के बीच में उस अपनापन का अनुभव नहीं हो रहा है। कारण क्या है? वो कारण आप स्वयं जान सकते हैं। स्वयं देखने का प्रयास करेंगे, आपको पता चलेगा किस वजह से ही ऐसा हो रहा है। विषय आज का है अपनों का सहारा। तो अपनों के सहारे की आवश्यकता हर व्यक्ति को जीवन के हर पार्ट में आवश्यकता पड़ती है,
उन्हों के बिना जीवन को जीना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके संबंध हैं उन संबंधों में जहाँ आपको आवश्यकता होती है, अपने संबंधों के बीच में उन्हों को अपनापन का एहसास कराने का, उनके साथ खड़े होने का, उनका सहारा साथी बनने का, वहाँ आपको ज़रूर सहारा बनना चाहिए। तो आपको जहाँ आवश्यकता होती है संबंधों में सहारा बनने का, अपनों का सहारा होने का, वहाँ आपको अवश्य होना चाहिए। और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है अपनों के सहारे की, तो आपके अपनों को भी आपका सहारा अवश्य बनना चाहिए। दोनों को भी हर संबंध में ये आवश्यकता है, सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, कैसे भी परिस्थितियां हो स्थितियां हो, हर स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े होना आवश्यक है। एक दूसरे का सपोर्ट करना, सहारा देना बहुत ज़रूरी है। बिना सहारे के ज़िंदगी चल नहीं सकती है, ये निश्चित है। अपनों का सहारा होना चाहिए। आपको विषय याद होगा, एक बार इस विषय में चर्चा चली थी कि क्या व्यक्ति अपना जीवन अकेले जी सकता है? नहीं जी सकता है। इस विषय में बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी कि अपनों के सहारे का तो विषय है ही। आप देखेंगे जिन लोगों को आप समझते हैं कि आपके अपने नहीं हैं, फिर भी उनका कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट अवश्य मिलता है, उनकी भी आपको ज़रूरत होती है। आपको आश्चर्य लगेगा, आप किसी शहर में रहते हैं, किसी गली में रहते हैं, वहाँ गली में हर तरह के लोग रहते होंगे, गरीब अमीर हर तरह के लोग रहते होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग बहुत ही गरीब हैं, आपको लगता है कि उनका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का एक दूसरे के जीवन के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है, मानवता का रिश्ता है। उसके साथ साथ डायरेक्ट भी है, एक दूसरे के साथ सहारा कैसे समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए आपके पास बहुत धन है, बहुत आप पैसे वाले व्यक्ति हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपके आसपास कोई व्यक्ति ना हो, किसी प्रकार की कोई दुकानें नहीं हो, कोई भी चीज़ें आपको मिल नहीं रही हो, तो उस धन से आप क्या कर सकते हैं? आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको उन लोगों की भी आवश्यकता है, वो छोटा सा छोटा जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हों, चाहे वो राशन बेचने वाले हों, चाहे वो कपड़ा बेचने वाले हों, चाहे फल बेचने वाले हों, या और जितने भी जीवन की ज़रूरत की सामग्रियां हैं, वो सब कुछ उनकी आवश्यकता है। उसके लिए डायरेक्ट भले आपको ऐसा लगेगा कि हम तो पैसा दे करके ही उनसे वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन फिर भी उनका योगदान है। वह चीज़ें यदि आपको वहाँ नहीं मिले, फिर देखिए पैसे का महत्व होगा या उन वस्तुओं का महत्व होगा। ये निश्चित है, पैसे से वो वस्तुएं मिल जाएंगी, लेकिन आपका समय कितना बेकार जाएगा। मान लीजिए आपको सब्जी की आवश्यकता है और जो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति आपके घर से 100 किलोमीटर दूर रह रहा है, बहुत नज़दीक नहीं है। ये सारी चीज़ें आपसे, सब कुछ कम से कम 100 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप बताइए, हर चीज़ को लाने के लिए, करने के लिए आपको कितना और धन व्यय करना पड़ेगा, कितनी और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपके पास बहुत धन है, सारी चीज़ें हैं, केवल आपका परिवार ही आपके साथ है, इसके अलावा बाहर का एक भी कर्मचारी आपके साथ कार्य नहीं कर रहा है, एक भी व्यक्ति। अब आप विचार करके देखिए, कैसे आप सारे कार्यों को स्वयं करेंगे? कैसे संभावना होगी आप स्वयं से सारे कार्यों को करें? वहाँ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन सबके सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सभी के सहारे की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा गया है इंसान के लिए, इंसान क्या है, मनुष्य क्या है, एक वास्तव में एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है, समाज से अलग नहीं रह सकता है। इसलिए इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति की आपको आवश्यकता है कि हाँ, ये ज़रूर है कि अपनों का जो सहारा है आपको, वो जो नज़दीकी है, उनका विशेष आपको महसूस होता है सुख दुख में। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो आपके अपने आपको महसूस नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये मेरे अपने हैं, उसके बाद भी उनका सहारा आपको ज़रूर चाहिए। बिना उन्हों के सहारे भी जीवन चलाना मुश्किल कार्य है। यहाँ तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे कार्य करने या कोई कार्य हैं जो ज़रूरतें। आप किसी देश को देखिए, कोई भी देश, सबसे धनी देश हो मानते हो आप,
कि सबसे अधिक उसके पास सुख सुविधाएं साधन है, क्या उसे और किसी देश की आवश्यकता नहीं पड़ती है? उसे भी और किसी देश की आवश्यकता पड़ती है, उसे भी और देशों से भी कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है। कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जो वो ऐसा हो वो कहे उसे किसी भी दूसरे देश की आवश्यकता नहीं होती है। जरूर कहीं ना कहीं उसे पड़ती है, साथ की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वास्तविकता को समझने की ज़रूरत है। अपनों का सहारा बहुत ज़रूरी है। और आपके अपने कौन हैं? जिनके साथ संबंध है वो तो अपने है ही, लेकिन जिनके साथ नहीं है, एक मानवता का रिश्ता, एक इंसानियत का रिश्ता आपका सबके साथ कायम है। किसका रिश्ता? एक इंसानियत का, एक मानवता का रिश्ता आपका सबके साथ कायम है। उस नाते से सभी आपके अपने हैं, कोई भी दुनिया में गैर नहीं है, वो सभी अपने हैं आपके। आप देखेंगे पूरा विश्व एक है, विश्व दो चार नहीं है, विश्व एक है। विश्व में भले इतने देश बटे हुए हैं, फिर देशों में प्रांत बटे हुए हैं, प्रांत में डिस्ट्रिक्ट बटे हुए हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहर बटे हुए हैं, कॉलोनियाँ बटी हुई हैं, ये सब है। लेकिन जहाँ देश की बात आएगी पूरा एक है, जहाँ विश्व की बात आएगी पूरा एक है, जहाँ इंसानियत और मानवता की बात आएगी ना वो कोई जाति है, न कोई धर्म है, न किसी और की बात कही जाएगी, यही कही जाएगी इंसानियत और मानवता की बात कि सभी इंसान हैं, सभी मनुष्य हैं, तो सभी एक ही हो गए, एक ही तरह के लोग हैं सभी। तो इस नाते से कहा जा सकता है कि वास्तव में कि सभी मानवता की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से कि सभी एक हैं। उससे और थोड़ी ऊपर की दृष्टि यदि देखने की कोशिश की जाए, अलग तरह से देखने की कोशिश की जाए, तो भी ये स्पष्ट होता है कि जीवनदाता जो जगत नियंता है, जीवनदाता है, ब्रह्मांड का रचयिता है, सृष्टि का रचयिता है, वह भी एक है और उसकी हम सभी रचनाएं हैं। सभी रचनाएं, पूरी दुनिया उसकी रचना है, हर जीव उसकी रचना है, प्रकृति उसकी रचना है। उस नाते से भी, एक की रचना होने के नाते से भी सभी पूरे दुनिया के केवल मनुष्य नहीं बल्कि हर जीव और मनुष्य सभी एक ही हैं। कोई भी अलग अलग नहीं कहा जा सकता कि एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है उसकी उपयोगिता है, इसीलिए उस सृष्टि के अंदर है उसका महत्व। तो अवश्य ये हो सकता है हमें उसका मालूम न हो, ये संभावना हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है और उसको उस जीवनदाता ने, उस जगत नियंता ने निरर्थक ही संसार में बनाया हो। हर चीज़ अर्थपूर्ण है। ये हो सकता है, पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, कि हमें उसका मालूम ना हो उपयोग, लेकिन उस जीवनदाता को अवश्य पता है उसकी उपयोगिता क्या है। ये वास्तविकता है। अब आपने इस विषय को अच्छी तरह से समझ लिया कि अपनों का सहारा क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, और इस विषय को भी स्पष्ट समझ लिया कि सारी दुनिया ही आपकी अपनी है, कोई भी गैर है ही नहीं। इसलिए सभी के आपको सहारे की ज़रूरत है, दूसरों के भी सहारे की आवश्यकता है और आपको भी दूसरों को सहारा देने की आवश्यकता है। दोनों को ही एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है और जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, सृष्टि का रचता है, उसके भी सहारे की सबको आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना तो ये जीवन भी नहीं है, ना ही ये संसार है, ना ही ये ब्रह्मांड है। यदि आप इस विषय को मानते हैं तो, क्योंकि जीवनदाता, सृष्टिकर्ता कोई है, ब्रह्मांड का रचयिता कोई है, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो उस दृष्टि से ये कहा जाएगा कि उसके बिना ना भी ब्रह्मांड है, ना ही ये संसार है और ना ही कोई जीव है। कोई भी जीव, मनुष्य की नहीं बात करें, कोई भी जीव सृष्टि में है, उस सबका सृष्टिकर्ता, उस सबका रचयिता एक ही है। तो उस नाते से भी हम आप सभी एक ही माने जाएंगे, क्योंकि सृष्टिकर्ता जब एक है, रचयिता एक है, इसलिए उसकी रचना भी एक ही मानी जाएगी। तो इस वास्तविकता को स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा फिर आपका अपना कौन हुआ? कहेंगे वो सुप्रीम सत्ता, जीवनदाता, वह भी आपका सबसे बड़ा अपना है। पहले नंबर में आपका अपना है, उसने ही आपको ये परिवार दिया, ये जीवन दिया है, परिवार दिया है, तो उसके कारण ही आपको परिवार मिला है। यदि ये स्वीकार करके चलें तो अति उत्तम होगा कि जो जीवन मिला है वो जीवनदाता ने दिया है, जो परिवार दिया है
वह भी उस जीवनदाता ने दिया है, जो ये संसार दिया है वह भी उस जीवनदाता ने दिया है, प्रकृति के पांचों तत्व दिए, ये ब्रह्मांड जो दिया है उस जीवनदाता ने दिया। यदि ऐसा स्वीकार करके चले और जब भी आपका दिल करता है उस जीवनदाता को कम से कम धन्यवाद तो दे कि आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सुंदर परिवार दिया है, इतने सुंदर संबंध दिए हैं, इतना सुंदर ये संसार दिया है, उससे कम से कम धन्यवाद तो दें। जो इतना उसने सब कुछ दिया है आपको, तो उसके शुक्रगुजार हो करके रहें, उसका एहसान स्वीकार करें कि उसने हमें जीवन दिया। तो जीवन दिया है किस लिए दिया है? जीवन जीने के लिए दिया है। संबंध किस लिए दिए हैं? सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने के लिए दिए हैं। प्रकृति किस लिए दिया है? पांच तत्व किस लिए दिए? इनका जीवन में उपयोग करने के लिए। आप स्वयं भी अपने जीवन में उपयोग करें और जो आपके संबंधी हैं वह भी जीवन में उपयोग करें। तो ये उपयोग करने के लिए ये प्रकृति की वस्तुएं, सुख साधन, ये सब मिले हुए हैं। आपने अच्छी तरह से इस विषय को समझा, जाना कि वास्तव में अपनों के सहारे की कितनी आवश्यकता है और उस जीवनदाता ने जो आपको जीवन, संबंध और प्रकृति दी है उनका किस प्रकार से उपयोग है जीवन जीने के लिए। संबंध उनके बीच में सुख दुख में रह करके जीवन अच्छे से सुखद जीने के लिए है और प्रकृति उनका उपयोग करने के लिए है। यही मुख्य उद्देश्य है। अब आप देखेंगे यदि ऐसा समझ करके चलते हैं, मान करके चलते हैं, तो आपको अपनों के सहारे की आवश्यकता है, किसी से सहारे की ज़रूरत है और किसी को सहारा देने की आवश्यकता है। यदि किसी को आपके सहारे की आवश्यकता है और आप में सामर्थ्यता है, जिस तरह से आप सहारा दे सकते हैं अवश्य दें। यदि आप मानसिक रूप में यानी समझ के रूप में अब उसे सहारा देना चाहते हैं, आप में सामर्थ्यता है, तो उसे मानसिक रूप में उसे समझ दे करके सहारा दें। आप आर्थिक रूप में आप सक्षम है देना चाहते हैं और आप सक्षम हैं और आपके पास व्यवस्था है कि आप दे सकते हैं, तो अवश्य देना चाहिए। तो जिस तरह से आप सहारा देना चाहते हैं या उस व्यक्ति को सहारे की आवश्यकता है और आप सक्षम हैं, तो आपको अवश्य देना चाहिए। और जहां आपको ज़रूरत है किसी के सहारे की, तो उन लोगों को भी आपको सहारा अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन अकेले अकेले नहीं चल सकता है। इसके लिए सहारे की आवश्यकता है। अपनों का भी सहारा चाहिए और अपनों के विषय में आपने समझ लिया सारा संसार ही अपना है आपका, कोई भी आपका गैर है ही नहीं। सभी कौन है? आपके अपने हैं। इसी सत्य को स्वीकार करने से आपके जीवन में जो खुशियां होंगी, जो सुख होगा, जो आनंद होगा और जीवन के हर पल को आप खुशी खुशी जी सकेंगे और उन खुशियों को अपनों के बीच में बांट सकेंगे। किसके बीच में? अपनों के बीच में। आपके पास बहुत धन है, बहुत वस्तुएं, बहुत खुश हैं आप, लेकिन उस खुशियों को किसके बीच में बांटेंगे? किसके साथ उन खुशियों को एंजॉय करेंगे? वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। उन खुशियों को बांटने वाला भी कोई अपना होना चाहिए। तो यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि ये सारा संसार ही आपका अपना है, तो सभी के साथ खुशियों भरा आप जीवन जिएंगे, सभी के साथ आप खुशियां बांटेंगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। यदि आप केवल अपने आप को सीमाओं में बांध देंगे कि जो संबंध आपको मिले हैं केवल वही आपके अपने हैं और कोई अपना नहीं है, तो उन सीमाओं में ही बंद करके भी यदि आप उनकी भी जिम्मेवारियां निभाते हैं, उनके साथ खुशियां भी बांटते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सीमाओं में बंद करके भी जीवन नहीं चलता है, क्योंकि जीवन आपने पूर्व में सुन लिया। इसी वीडियो के अंदर इस विषय में चर्चा की गई अच्छी तरह से कि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सभी के सपोर्ट की आपको ज़रूरत होती है। जिसको ऐसा लगता है आपको उसके सहारे की नहीं आवश्यकता, आपको उसका भी सहारा आपको लेना पड़ता है, उसका भी सहारा आपको चाहिए। जिसको आपको महसूस होता है उसका सहारा चाहिए, उसको तो चाहिए ही। जिसको आप स्वीकार नहीं करते हैं उसके सहारे का भी आपको आवश्यकता होती है और आपका जीवन तभी चल पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस सत्य को स्वीकार करके चलना। जीवन को चलाने के लिए अकेले नहीं चल सकता है, सबकी आवश्यकता है, सबकी मदद की ज़रूरत है। इसलिए सबसे मदद लेने की भी आवश्यकता है और सबको मदद देने की आवश्यकता है। आप कहेंगे इस बात को समझने से फ़ायदा क्या है? यदि आप ये मान करके चलते हैं कि आपका जीवन अकेले से नहीं चलता है, सबका सहारा की ज़रूरत है, सबकी मदद की ज़रूरत है और आपको भी सबको मदद करने की ज़रूरत है, तो आपके मन के जो भाव हैं वो सबके प्रति श्रेष्ठ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, अपनेपन के हो जाएंगे और सबके प्रति आपके अंदर इंसानियत और मानवता का भाव होगा। हम ये नहीं कह रहे आपके अंदर नहीं है,
आपके अंदर और अधिक पैदा हो जाएगा और सबके प्रति अपनेपन का भाव होगा। आपको किसी से किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं रह जाएगी। सभी के प्रति अच्छी सोच रहेगी, अच्छी भावना रहेगी, शुभकामना रहेगी सबके प्रति कि सभी अपना जीवन सुखद जीवन जिए। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था अपनों का सहारा। तो अपनों का सहारा ले भी और औरों को सहारा दे भी। उस सभी दुनिया में आपके अपने दूसरों से सहारा ले और दूसरों को भी सहारा दें और अपने जीवन को सुखद जीवन जिए, अच्छे से जीवन को जिए, जीवन के हर पल को जिए और अपने परिवार के साथ और सबके साथ उन खुशियों को बांटें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।